जय हिंद। आज संघर्षों से भरे जीवन में जीना कितना मुश्किल हो गया है। पल पल बदलती परिस्थितियों से मन लड़े भी तो कब तक, आखिर वो हताशा स्वीकार कर ही लेता है और थक हार कर वह गलत रास्ता चुन लेता है जो हमसे आत्महत्या जैसे अपराध करा देता है। आखिर हम इतने टूट क्यों जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है जब छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज की नींव रख रहे थे तब उन्होंने कितना संघर्ष किया होगा? जब उन्होंने मराठा साम्राज्य को खड़ा किया तो उन्होंने भी क्या कुछ नहीं सहा होगा? क्या सोचा है आपने कभी वो राणा सांगा जिनकी एक आंख एक हाथ नहीं थे, क्या जरूरत थी उन्हें मुगलों से लड़ने की? चाहते तो उनकी दास्तां स्वीकार कर लेते, पर वह भी तो चुनौतियों से लड़े थे ना। मैदान से भागे तो नहीं, मुगलों का सामना किया, 80-80 घाव अपने सीने पर झेले, पर हार तो नहीं मानी ना। क्या सोचा है कभी आपने कि वो महाराणा प्रताप जो किसी महलों के राजा थे, मुगलों द्वारा अपना राज्य छिन जाने पर उन्हें घास की रोटियां खानी पड़ी? सोचो उस समय उन पर क्या बीती होगी। ना घर रहा, न राज्य, न सेना, न कोई साथी। सोचो उस इंसान पर उस समय क्या गुजर रही होगी। पर वह भी तो लड़े थे ना, उन्होंने खुद को खत्म तो नहीं किया था ना। क्या सोचा है आपने कभी कि एक महिला जिसकी शादी को कुछ ही दिन हुए थे और उसका सुहाग उजड़ जाता है, कल्पना कीजिए उस समय उस पर क्या बीत रही होगी। लेकिन वह भी तो लड़ी थी ना अंग्रेजों से, युद्ध से भागी तो नहीं, चुनौतियां उनके सामने भी थीं, पर हारी तो नहीं ना वह। यह सोचा है कभी आपने कि एक सामान्य सा व्यक्ति जो अपनी बीवी को समय पर अस्पताल न ले जाने की वजह से अपनी बीवी को हमेशा के लिए खो देता है, और वही व्यक्ति एक विशाल पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता बना देता है ताकि उसकी बीवी की तरह किसी और की मृत्यु देरी से ना हो। सोचो वो 22 साल तक संघर्ष करता है। उन 22 सालों में उसके सामने क्या क्या नहीं हुआ होगा। कितनी बार उसके मन में यह आया होगा कि अब तो इसे छोड़ ही दो। कहाँ वो इतना विशाल पहाड़ और कहाँ दशरथ मारी, मगर उन्होंने भी तो संघर्ष के साथ जीना उचित समझा। छेनी हथौड़े से पहाड़ का सीना चीर कर एक रास्ता बना डाला। क्या सोचा है आपने कभी? मगर आप कहाँ कुछ सोच पाओगे। आपने इनको पढ़ा होगा तब ना। आप पर तो अश्लीलता का भूत सवार है, आप पर तो पश्चिमी सभ्यता हावी पड़ी है, तो आप कहाँ तक सोच पाओगे। देश के युवाओं में आज यही कमी है कि उन्होंने महापुरुषों को कभी पढ़ा ही नहीं, उन्हें कभी जाना ही नहीं। इसलिए तो मात्र कुछ दिनों के संघर्ष से वो टूट जाते हैं। एक दो हारें उन्हें विचलित कर देती हैं और वह गलत कदम उठा लेते हैं। यदि वो महापुरुषों को पढ़े होते तो उनके अंदर टूटकर फिर खड़े होने का सामर्थ्य होता। यदि वो वीरों के सौई से परिचित होते तो यकीनन वह देश को एक नई दिशा दे रहे होते। मगर यहाँ तो कोई फ्री फायर जैसे गेमों में पागल है, तो कोई अश्लीलता में, कोई वीडियो बनाकर मुजरा कर रहा, तो इन्हीं वीडियो में कोई अपनी लाज शर्म बेच रही। यह है हमारे देश के लड़का लड़कियों के हालात। यदि इन्हें बचपन से महापुरुषों के बारे में पढ़ने का मौका मिलता तो इनके अंदर भी देश प्रेम जैसे भाव होते। कुछ फॉलोअर्स के लिए यह इतने गिरे हुए काम न करते। आशा है कि आप इस बात को समझोगे। हमारे महापुरुषों का इतिहास ही हमें आगे बढ़ने के लिए एक नई दिशा दे सकता है। बस जरूरत है उन्हें समझने की और उन्हें पूजने की। यदि आपके अंदर कुछ करने जैसे भाव हैं तो सबसे पहले आप महापुरुषों के बारे में पढ़ें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं। हमारा उद्देश्य बस इतना है कि जन जन में देश प्रेम पर मिटने वालों के प्रति लोगों की धारणा बदलें और उन्हें एक अलग ही नजरिए से देखें। जय हिंद, वंदे मातरम।